सर मैं तो एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट हूँ, नॉर्मल तैयारी कर रहा था बैंकिंग की। बैंकिंग बोल रहा हूँ, एसएससी की ही कर रहा था तैयारी। थोड़ा सा ऊपर। नहीं आप वही रहो, माइक को यहाँ रखो। सर थोड़ा नर्वस हूँ सर। नहीं नर्वस क्यों होना है, बताओ आराम से। सिलेक्शन है, आप तो जो बोलोगे वो इतिहास बनेगा। चलो मैं पकड़ ले रहा हूँ अभी। सर एसएससी की तैयारी कर रहा था मैं, साथ ही मैं पोस्ट ऑफिस में जीडीएस था तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए वहाँ भी जॉब कर रहा था। फिर क्या हुआ, तैयारी कर रहा था, 2 साल हो गया, सिलेक्शन नहीं हो रहा। सिलेक्शन नहीं हो रहा था। फिर मैंने क्या किया, एक ब्रेक लिया, जॉब से रिजाइन किया, 1 साल तैयारी करी। अड्डा 24/7 फिर क्या था, 15 अगस्त को कोई वो आया था, ऑफर आया था और आप ही की वीडियो थी सर। अच्छा सो ओके। मैं क्योंकि मेरी आदत थी ना डेली एसएससी के लिए करंट अफेयर देखने की, आप ही की सुबह सुबह देखता था। सुबह क्या, कभी कभी सुबह, बाकी रिकॉर्डेड ही प्रेफर करता था, ज़्यादा बेटर था वो। देखते देखते वहीं से आइडिया लगा, शुरू हो गया। लेकिन मैंने कोई तैयारी नहीं करी थी बैंकिंग की, मॉक वगैरह देता था बस, बाकी एसएससी की तैयारी। फिर उसी बीच मेरा प्री निकल गया। फिर मेंस में मुझे याद आया आशीष सर का ही मैंने जीए पढ़ा था फिर, क्योंकि रीजनिंग मेरी ठीक थी, पजल्स वगैरह मैं नहीं प्रेफर करता था, मेरी क्रिटिकल रीजनिंग स्ट्रॉन्ग थी मेंस में, तो वहाँ से मैंने कर लिया था। लेकिन जीए में फिर भी मैं लैग कर रहा था 5-10 नंबर, लेकिन मेंस हो गया। लेकिन इंटरव्यू में सर फिर आपकी वो वीडियोस काम आई मेरी जनरल अवेयरनेस की। आरआरबी का मैंने इंटरव्यू दिया, वहाँ तो कुछ हो नहीं पाया क्योंकि वीडियो ही नहीं देखी थी, कुछ नॉलेज ही नहीं थी। शायद 55 या 56 नंबर आए थे 100 में से। फिर आया IBPS PO, यहाँ तक मेरा ठीक ठाक हो गया, 88 89 ऐसे ही कुछ होंगे। आई थिंक 18 मार्क्स मिले शायद मुझे आउट ऑफ 20 इंटरव्यू। नाइस। वो भी आप ही की वजह से हुआ है, और जो प्लेटफॉर्म दिया अड्डा 24/7 में, शायद वरना थोड़ा सा टफ पड़ता, ऐसा नहीं होता नहीं, काम आसान कर दी मतलब एक तरह से। ओके थैंक यू। अगर वन वर्ड में अड्डा 24/7 को आप डिस्क्राइब करोगे कैसे? वंडरफुल सर। वंडरफुल, यस सर। और अनिल सर को एक वर्ड में डिस्क्राइब करोगे तो? यस सर। अनिल सर को एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करोगे तो? सर उनको तो यही कहूँगा, थैंक यू सर, जर्नी आसान करने के लिए। जैसे मेरी आसान करी, यहाँ भी बाकी लोग हैं, सबकी आसान करी जर्नी। शायद हो सकता है 1 साल और लग जाता, शायद 2 साल लग जाता। मदर वेट कर रही हैं कब सिलेक्शन। मम्मी आई है आपकी? नहीं सर, अकेले आया हूँ। अच्छा शादी के लिए वेट करें? नहीं शादी के लिए नहीं, जॉब के लिए ना। एक रिग्रेट होता है ना कि कब लगूंगा, कब खड़ा होऊंगा पैरों पे, इस टाइप का, इसीलिए। अब सुकून है ना? यस सर। अरे बहुत बढ़िया, काफी सुकून। तो सिलेक्शन पाने के बाद किसको बताया सबसे पहले? सिलेक्शन के बाद पहले दिन तो सर किसी को नहीं बताया मैंने, बस अपने पास ही रखा। क्यों, यकीन नहीं हो रहा था कि सिलेक्शन हो गया? नहीं ऐसा कुछ नहीं। फिर अपने फ्रेंड को बताया, थोड़ा घूमे, पार्टी करके आए। फिर अगले दिन भैया को बताया, फिर मम्मी को बताया, बस फिर एंजॉय किया। कुछ छोटा मोटा बस ऐसे ही सेलिब्रेशन। कांग्रेचुलेशन भाई विशाल। थैंक यू। जितना नर्वस शुरू में थे, उसके बाद जब तुम खुले हो। ऐसे एक और बात, इंटरव्यू के टाइम पे भी शुरू में मैं बिल्कुल नर्वस था, बिल्कुल स्टार्टिंग में। क्वेश्चन ही ऐसे थे, डायरेक्ट बीटेक से मुझसे पूछा गया, टेक्निकल वाला सब, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या रडार का क्वेश्चन आ गया, मुझसे हुआ नहीं, मैं नर्वस हो गया। फिर आया, फिर मैंने बताया, फिर तुरंत ही मैंने कह दिया कि मैं उसकी तैयारी कर रहा था। आफ्टर बीटेक मैंने तुरंत ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू कर दी थी, एसएससी वगैरह की। तो सर उसी फील्ड, तो उन्होंने फिर वहाँ से क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए। वहाँ मुझे अच्छी खासी नॉलेज थी, आर्टिकल से रिलेट करके। प्रेसिडेंट वगैरह पूछे, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, मैं आर्टिकल से रिलेट करके बताता गया, आर्टिकल 62 से ये होता है, ये सब। तो उन्हें लगा काफ़ी नॉलेज। फिर पूछा बैंकिंग में क्यों आ रहे हो, तो वहाँ मैं कन्फ्यूज़, अब क्या बोलूँ, मैं अटक गया। फिर अगेन मैंने बोला मैं पोस्ट ऑफिस में GDS था, इस वजह से यहाँ आ रहा हूँ। फिर अगेन मुझसे बैंकिंग के कुछ सवाल पूछे, और कुछ सवाल ऐसे थे टफ थे, जो इस तरह से पूछे कि SBI में कौन सा सर्वर यूज़ होता है। तो मैं चक्कर में आ गया, क्या करूँ। फिर मैंने क्या किया, मुझे थोड़ा आइडिया था, मैं पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा था। सर मुझे इसका नहीं मालूम, पोस्ट ऑफिस का मालूम है, यहाँ फिनेकल यूज़ होता है, और शायद यूनियन बैंक, यूको बैंक इधर भी होता है, SBI में। इस तरह से जो सवाल थे वो तो नहीं आते थे मुझे, लेकिन मैं उसको क्रॉस करके कुछ और बता देता था, तो काम बनता गया। जुगाड़ू पक्के हो तुम। धीरे धीरे फिर धीरे वहाँ भी मैं कंफर्टेबल हो गया। अभी तो यहाँ नहीं बोल पा रहा हूँ, वहाँ मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था। फिर कोई नहीं, अब और आगे जब नेक्स्ट सिलेक्शन लेकर आओगे ना, यहाँ भी बोल लोगे, और बढ़िया। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। ओके कांग्रेचुलेशन भाई, एंड थैंक यू सर, काफ़ी कंफर्टेबल फील।